नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के फोर्ट इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की खबर के साथ, जिन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हुए संबोधित कर दिया, जिससे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने संसद में जबरदस्त हंगामा किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनसे चूक हुई है। तो किस तरह से आज ये विवाद गरमाया, आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मतलब ये अचानक निकल चुके, एक चूक हो गई। मतलब हम देखिए, मैं तो एक बांग्ला भाषी आदमी हूं, हिंदी में तो उतना आदी नहीं हूं, फिर भी निकल चुके हैं। हमारे पार्टी की नेत्री वो खुद महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को हम इज्जत नहीं कर सकते तो हमारे पार्टी के अध्यक्षा उनकी बात सुन के हम कैसे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने की अपनी चूक पर अधीर रंजन चौधरी सफाई देते रहे, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इसको लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन भी किया और तो और सीधे सोनिया गांधी से माफी की मांग भी कर डाली। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। स्मृति ईरानी के ये आक्रामक तेवर बाद में भी बने रहे। सोनिया गांधी से उनकी झड़प तक हो गई। खबर के मुताबिक सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी के पास पहुंची, ये बताने के लिए कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन दोनों के बीच स्मृति ईरानी पहुंच गईं। इसके बाद अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से पूछा कि वे उनकी क्या मदद कर सकती हैं, जबकि दूसरों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने ये हिम्मत कैसे की। बीजेपी के मुताबिक सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि आप मुझसे बात न करें। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपसे बात नहीं कर रही, लेकिन इस तथ्य पर दोनों एक मत हैं कि सोनिया गांधी और रमा देवी के बीच बातचीत में स्मृति ईरानी पहुंची। तनी में अपना वही थोड़ा सा गुस्साई हुई थी, सोनिया गांधी जी गुस्साई हुई थी, गुस्सा में वही तैस में बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो, जिस वजह से आपसे बात नहीं करनी, आपसे बात नहीं करना, ऐसे बोली स्मृति ईरानी को। जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। जबकि इस बातचीत को सुन रहे दूसरे पक्षों की राय कुछ अलग है। पास गई, जब ये लोग हुटिंग करने लगे, ये रमा देवी के पास गई, क्योंकि महिला सांसद ही बैठी हुई थी, तो वो बात करना चाह रही थी, उन्हें बात करने तक नहीं दिया गया। पीछे से सब चिल्लाने लगे, महिला पुरुष सांसद भी आगे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि सोनिया तुमको माफी मांगना होगा। और सोनिया जी भी रमा जी के पास में जाके कुछ बोलना चाह रही थी, बड़ी शालीनता से वो मुड़ी और धीरे धीरे जाके उनके पास खड़ी हुई। उसी के बीच में इतना हंगामा, इतना घेराव और इतनी अनर्गल बातें, वो ना लड़ी हैं ना जोर से बोली हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो समझ से परे हैं। कुल मिलाकर ये संसद के भीतर एक अशोभनीय दृश्य का मामला है। महिला सम्मान की बात करते करते सोनिया गांधी को घेरना दरअसल बताता है कि महिला सम्मान की वास्तविक स्थिति क्या है। सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी नेताओं में हैं। स्मृति ईरानी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे अलग चेहरों में हैं। दोनों के बीच जो कुछ हुआ यह बताता है कि हमारे राजनीतिक विरोध का स्तर कहां तक पहुंच गया है। माननीय सांसदों को शब्दों पर तकरार करने की जगह इस पर भी विचार करना चाहिए। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को उनके मंत्री पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा घोटाले में पार्थ चैटर्जी फिलहाल गिरफ्तार हैं और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर पड़े छापों में अब तक 50 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उनके तीसरे घर पर भी ईडी की तलाशी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में बताया है कि ये जो सारा पैसा जो बरामद हुआ है वो पार्थ चैटर्जी का है। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में जब ईडी ने छापा मारा तो 29 करोड़ रुपए कैश मिले और 5 किलो सोना बरामद हुआ। साथ ही संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले, यानी अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अर्पिता के घर से बरामद हो चुका है। ईडी आज अर्पिता मुखर्जी के तीसरे घर में भी तलाशी लेने पहुंची। वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थो चैटर्जी को न सिर्फ मंत्री के पद से हटाया गया है, पार्टी के सारे पद से उनको आज हटाया गया है। ये कदम लिया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा
क्योंकि पार्थ चैटर्जी के जो मित्र है अर्पिता मुखर्जी, जो अभिनेत्री है, उनके घर से पैसे और सोना बड़ी रकम में बरामद हुए हैं और इसीलिए आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स है वो कई जगहों पे सर्च ऑपरेशन किए हैं, लेकिन आज अभी तक कुछ रिकवरी का खबर नहीं आए हैं। 2 जगह से करीब करीब 50 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है अब तक, हमें बताया जा रहा है ईडी द्वारा। लेकिन आज जो है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रॉयल रेसिडेंसी करके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसके बी विंग में 4थे माले पे यहां पे एक जो फ्लैट है उसको ईडी द्वारा आज सर्च किया गया, लेकिन ईडी का टीम कुछ ही देर में यहां से निकल गए। बाकी जगहों पे ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ईडी द्वारा खबर दिया गया है। और आज ममता बनर्जी ने एक सख्त कदम उठाए हैं पार्थो चैटर्जी के खिलाफ, लेकिन तृणमूल कहता है कि ठीक है, देखिए हमने जनता के अदालत के सामने पार्थो चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और तृणमूल ने यह भी कहा है कि अगर ममता बनर्जी के अर्पिता मुखर्जी के साथ एक फोटो होने से बीजेपी को दिक्कत है और बीजेपी मांग करती है कि ममता बनर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कोई कनेक्शन है, तो नरेंद्र मोदी जी का क्या सवाल है, क्या है? क्योंकि उनका भी एक फोटो है नीरव मोदी के साथ जो इस देश को छोड़ के भाग चुका है। ईडी द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है जिसमें पैसा बरामद किया जाता है, ये सबसे ज्यादा रकम वाला जो ऑपरेशन है ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास पैसे और सोना और साथ साथ जो कागजात है, दस्तावेज है प्रॉपर्टी का, वो भी ईडी द्वारा बरामद किया गया है। आज कई जगहों पे ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो आखिर कौन है अर्पिता मुखर्जी जो देखते देखते चर्चा में आ गई? कोलकाता से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। আইনের উপর আস্থা রাখি, এটাই বলবো। আইন আইনের পথে চলবে। एक मॉडल के ये बोल सियासी लग सकते हैं। उसके घर से मिले 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोने की मालकिन वो खुद हैं या उनके मित्र पार्थ चैटर्जी, ये सब अब ईडी की जांच में साबित होगा। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की रियल लाइफ की कहानी उतनी ही फिल्मी है जैसी रियल लाइफ में उनके किरदार की हुआ करती है। कोलकाता से दूर एक उपनगरीय इलाके बेलघोरिया में ये अर्पिता का साधारण सा घर है। बताने के लिए काफी है कि अर्पिता की चमकीली दुनिया की शुरुआत कहां से हुई। मां बूढ़ी हो चली है, बेटी के पैसों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। बेटी पिछले हफ्ते हालचाल जानने जरूर आई थी। লাস্ট কি কথা হলো আমার সাথে? কি কথা? মাকে দেখতে আসে, এদের সাথে কথাবার্তা বলে, কি খাচ্ছো, কি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছো কিনা। प्रवर्तन निदेशालय कह रहा है कि उसके छापों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अब भी उन संपत्तियों का ब्यौरा तलाश रहा है जो मंत्री और अभिनेत्री के नाम पर हैं। पहले 2 छापों में ही 50 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। सोने का हिसाब अभी बाकी है। ईडी को अभी यह भी जानना है कि अर्पिता सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखती थी या फिर इस घोटाले में उनका भी सीधा हाथ है। ईडी को जो कागज मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अभी 2 कपड़ा कंपनियों की भी जांच होगी। ये सीधे तौर पर अर्पिता से जुड़ी हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के कारोबारी रिश्ते तो दिख ही रहे हैं। 2011 से अर्पिता पार्थ चैटर्जी के दुर्गा पूजा आयोजनों का भी मुख्य चेहरा बनी हुई थी। दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास अर्पिता की तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ भी लगी थीं, जो अब वायरल हो रही हैं। इस बीच ईडी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने गिरफ्तारी वारंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। एक ऐसे वक्त जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के पास पैसा नहीं है, उनके मंत्रियों के करीबियों से 50 करोड़ की जब्ती बता रही है कि गरीबों से लूट कितनी बड़ी हुई है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी हो रही है, तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर
सवाल उठाए। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी हिरासत में हैं या जेल में हैं। ऐसे में क्या सत्येंद्र जैन को पद से हटाया जाना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर कहा, हम केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन ये सीएम केजरीवाल को देखना है कि क्या आपराधिक बैकग्राउंड के किसी शख्स को मंत्री पद पर रहने की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट का यह कर्तव्य नहीं कि वो मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करे, लेकिन कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को उनकी संवैधानिक भूमिका याद दिलाए। मगर इस पीएमएलए के कानून के अंदर हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि ईडी को दिए हुए बयान, जो जोर जबरदस्ती टॉर्चर करके लिए गए बयान हैं, उनके आधार पे कोर्ट जो है लोगों को अब सजाएं सुना रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के हालातों के अंदर अगर आप ईडी के कहने पे या सीबीआई के कहने पे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो हमारे 62 एमएलए भी कम पड़ जाएंगे, सब पे लगा देंगे। इनके पास अब इतनी वाइड पावर्स हैं, तो ये बहुत ही बदले हुए हालात हैं और बड़ी उम्मीद थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कोई जो है कुछ होगा, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश दिया है कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते वक्त वो लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट को कंसीडर ना करे। दरअसल ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये दावा किया था कि जब जांच अधिकारी सत्येंद्र जैन से मिलने LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो पिछले काफी समय से नींद की बीमारी के चलते एडमिट हैं, तो ना उनकी नाक पर मास्क था, ना कैनोरा लगा था और ना ही मॉनिटरिंग डिवाइस लगी थी। ईडी ने मांग की थी कि क्योंकि LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, ऐसे में सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य का मूल्यांकन एम्स, सफदरजंग या RIVL हॉस्पिटल में कराया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई होनी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच के बारे में नए डेवलपमेंट सामने आए हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन की जमानत अभी कुछ दिन और टल सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।